तो स्टार्ट। हाँ, तो एक्टिव वॉइस के मतलब है टेंसेस, और टेंसेस हमारे कितने होते हैं 12, और 12 में से 8 टेंसों के क्या बनते हैं पैसिव वॉइस, पूरे के नहीं बनते, केवल 8 के बनते हैं। तो 12 एक्टिव वॉइस हो गए, 8 पैसिव हो गए। ये हो गया हमारा इंग्लिश का पूरा फाउंडेशन। 80% इंग्लिश इसी में बोली जाती है। अब अपन बात करते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर नंबर 1 डाल करके इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। अब इंडेफिनिट हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, एम, इज, आर प्लस वाई की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। एम इज आर के नीचे यदि हमने कर दिया वाज वर, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, और वाज वर के नीचे कर दिया हमने विल बी या शैल बी, तो जो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। 3 टेंस हो गए हमारे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला हो गया। यदि हम एम इज आर की जगह वाज या वर कर देते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला हो गया पैसिव वॉइस का, और वाज वर की जगह यदि हम विल बी शैल बी कर देते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का फार्मूला हो गया। अब ये एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा सिंपल सा, देखिए आप यहाँ पर। अभी हमने एक आपको सेंटेंस बताया था कि राम एट ए मैंगो, राम एट ए मैंगो। ये मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं आपको अच्छी तरह दिखाई दे। ये हो गया आपका, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तब हम जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आयात निर्यात हो जाएगा और निर्यात आयात हो जाएगा, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। तो ये मैंगो को हमने इस तरफ ले आए, ये मैंगो। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो एम इज आर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा वाज वर्ब में से। मैंगो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ वाज। अगर मैंगोज होते बहुत सारे तो हम क्या लगाते वर्ब। तो ये मैंगो वाज, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। 8 का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ईटन, और जब इधर का माल उधर जाएगा यानी इंपोर्ट जब एक्सपोर्ट होगा तो बाई लगा करके हम जो है इसको उस तरफ पहुंचा देते हैं। तो राम का क्या हो जाएगा बाई राम। यहाँ इसका अर्थ है राम ने एक आम खाया, यहाँ इसका अर्थ है एक आम राम के द्वारा खाया गया। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब इसके अंदर होता क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्ट होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्ट को जो बदला जाता है वो देखिए आप। यदि आई होता है तो आई का क्या हो जाता है बाई मी, वी का हो जाएगा बाई अस, यू का हो जाएगा बाई यू, ही का हो जाएगा आपका बाई हिम, शी का हो जाएगा बाई हर, इट का हो जाएगा बाई इट, वन का हो जाएगा बाई वन, राम का हो जाएगा राम, और पापा का हो जाएगा पापा। इसके अलावा इसमें 3 चीजें हमको अलग से ध्यान रखनी है। 1 मिनट में बताया मैंने आपको NOTE नोट। इसमें एक ये चीजें ध्यान रखनी है, somebody, someone, people, PEOPL। इसके बाद everyone और everybody। और कौन सा कोई बचा क्या इसमें, एवरीबॉडी। ये जो है पैसिव वॉइस में छोड़ दिए जाते हैं, मतलब हमको वहां लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, जो कि अधिकतर एग्जाम में भी आता है। हमने बोला पीपल स्पीक इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। लोग अंग्रेजी बोलते हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये प्रेजेंट का है तो इंग्लिश यहां आ जाएगा, इंग्लिश इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्पोकन।
ये देखिए इंग्लिश इज स्पोकन। अब ये जो है पीपल, ये उस तरफ जाएगा तो बाई और एजेंट ये नहीं लिखेंगे हम कि इंग्लिश इज स्पोकन बाई पीपल। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी हमने बोला कि लोग अंग्रेजी बोलते हैं। हमने जब इसका पैसिव वॉइस बनाया कि अंग्रेजी बोली जाती है तो हमको बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ना बाई पीपल, बाई समवन, बाई समबडी, बाई एवरीवन, बाई एवरीबडी। का रीजन है क्योंकि इंग्लिश कौन बोलेगा? गधे, घोड़े, कुत्ते, लकड़ी, मकान, कोई नहीं बोलेगा, इंसान ही बोलते हैं। तो ये जनरल वे में हम बोले जाते हैं कि इंग्लिश बोली जाती है। लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा? इंग्लिश स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। अब हमको यहाँ हमने नहीं लेगा, मान लो बाई पीपल कि अंग्रेजी लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो बोलेंगे तो इंसान ही। तो हम केवल यही सेंटेंस खत्म कर देते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन। आपने बुक्स में भी देखा होगा कई बार, बीच बीच में बुक्स में लास्ट में ब्रैकेट में लिखा रहता है बाई पीपल, बाई समवन, बाई समबडी। इसका मतलब है कि इनके द्वारा बोली जाती है लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पीपल स्पीक इंग्लिश का बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन। और ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ऐसे कि ऐसा एग्जाम में टपकता है, कई बार तो एग्जाम में भी गलत आ जाता है, गलत प्रिंट हो जाता है। वो कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। इसी सेंटेंस को देखिए आप, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मेन इसमें जो है वो क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये सब फालतू की चीजें हैं, ठीक है ना। और ये सेंटेंस ऐसा ही आता है कि लोग संसार में अंग्रेजी बोलते हैं, इसका बनेगा हमारा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पर क्या है?